हेलो दोस्तों, प्रज्ञानम ब्रह्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बिटकॉइन काम कैसे करता है, बिटकॉइन का निर्माण कैसे हुआ, बिटकॉइन कैसे सुरक्षित है हमारे लिए और ये कहाँ मिलेगा। ये सारी जानकारी हम आज इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही बिटकॉइन के कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हर एक देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। अमेरिका में डॉलर को करेंसी के रूप में माना जाता है, तो हमारे भारत में रुपये को करेंसी में माना जाता है। $1 की कीमत अपने भारत में लगभग 67 रुपीज़ है, जो कि कम ज़्यादा होती रहती है। किसी देश के करेंसी की कीमत कम होती है तो किसी देश की करेंसी की कीमत ज़्यादा होती है। कहा जाता है कि डॉलर और पाउंड की कीमत अन्य करेंसी की कीमत से अधिक होती है। जैसे कि मैंने डॉलर के बारे में बताया, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी करेंसी के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो ये हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे बिटकॉइन के बारे में। इस आर्टिकल में मैं आप लोगों को बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा। हमने दोस्तों आपको बताया कि हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है, लेकिन बिटकॉइन किसी भी देश की करेंसी नहीं है। यह एक इंटरनेट की दुनिया की करेंसी है। जैसे हम किसी दूसरे को एटीएम के जरिए पैसे भेजते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते, वैसे ही दोस्तों बिटकॉइन एक वर्चुअल मुद्रा है जो सामान्य मुद्रा जैसे रुपये, डॉलर, पाउंड से बिल्कुल अलग है। सामान्य मुद्रा को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और जेब में रख सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन को हम ऐसा नहीं कर सकते। इस मुद्रा को हम केवल ऑनलाइन लेन देन में ही उपयोग कर सकते हैं और ऑनलाइन वॉलेट में ही इसे स्टोर कर सकते हैं। बिटकॉइन को हम डिजिटल या वर्चुअल करेंसी भी कह सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे बिटकॉइन का आविष्कार कैसे, कहाँ और किसने किया। दोस्तों, बिटकॉइन का आविष्कार सातोशी नाकामोटो ने 3 जनवरी सन 2009 में किया था। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यानी बिटकॉइन पर किसी भी सरकार या किसी बैंक का इस पर अधिकार नहीं है। जिस तरह से इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं है। बिटकॉइन पर टू पर नेटवर्क बेस्ड पर कार्य करता है, जिसकी वजह से बिना किसी माध्यम के सीधी ही बिटकॉइन यूजर के मध्य लेन देन होती जाती है। बिटकॉइन के बारे में दिलचस्प तथ्य यह है कि बिटकॉइन का आविष्कार एक रहस्य है। हमने आपको बताया कि बिटकॉइन का आविष्कार 3 जनवरी 2009 को हुआ, लेकिन अभी भी यह किसी को नहीं पता कि सातोशी नाकामोटो कोई रियल इंसान है या कोई कंपनी। यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिटकॉइन से सर्वप्रथम पिज्ज़ा की खरीदी की गई थी? क्या आपको पता है 22 मई को बिटकॉइन पिज़्ज़ा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? शुरू में बिटकॉइन की ज़्यादा कीमत नहीं थी। उस वक्त 10,000 बिटकॉइन में पिज़्ज़ा की खरीदी हुई थी और ये पहली खरीदी थी। उस समय 10,000 बिटकॉइन का मूल्य $41 यानी कि इंडियन रुपीज़ में गिने तो 2,664 रुपये कीमत मानी जाएगी। दोस्तों, बिटकॉइन की लेन देन का पता नहीं किया जा सकता। बिटकॉइन की लेन देन करते समय आपके नाम और पहचान का किसी भी रूप से उपयोग किया जाता नहीं है। केवल आपका सार्वजनिक पता यानी कि बिटकॉइन की एड्रेस उपलब्ध होता है। परंतु बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक स्थायी खाता है जो पारदर्शी है। अगर कोई व्यक्ति आपके वीकेटिन के सार्वजनिक पते यानी कि बिटकॉइन पब्लिक एड्रेस को जानता है, तो वे देख सकते हैं कि आपके पास कितने बिटकॉइन हैं और आपने कौन से लेन देन के लिए बिटकॉइन का यूज़ किया है।
आप बिटकॉइन को स्पर्श, महसूस या प्रिंट नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में बिटकॉइन के नेटवर्क की खनन यानी कि मीनिंग शक्ति दुनिया के शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर की तुलना में 300 गुना अधिक शक्तिशाली है। आपको पता है कि बाजार में कितने बिटकॉइन आ सकते हैं? आपको मालूम नहीं होगा दोस्तों, पर इसकी भी एक लिमिट तय की गई है। 21 मिलियन से अधिक बिटकॉइन बाजार में नहीं आ सकते। बिटकॉइन का कुल अमाउंट पहले से ही तय किया गया है। 21 मिलियन से अधिक बिटकॉइन बाजार में नहीं आएंगे। अभी तक लगभग 13 मिलियन बिटकॉइन बाजार में आ चुके हैं। दोस्तों, बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन पर किसी भी देश का या सरकार का या बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है, ना तो कोई इसका अधिकारी है। बिटकॉइन का मालिक कोई नहीं है, इस कारण बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता। फिर भी दोस्तों कई देशों ने इसे प्रतिबंध करने की कोशिश की है, जैसे बांग्लादेश, बोलीविया, थाईलैंड और वियतनाम। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान और वेनेजुएला जैसे कुछ देश हैं जिन्होंने बिटकॉइन को एक आधिकारिक कानूनी निविदा दी है और इसे विनियमित कर रहे हैं। हालांकि भारत और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे कुछ देशों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनकी आधिकारिक नीति के बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। दोस्तों, बिटकॉइन के लेन देन को वेरीफाई कर आप भी बिटकॉइन कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सुनने में ये भी आ रहा है कि भारत सरकार जल्द ही एक कानून लेकर आ सकती है जिसमें सभी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। खबर ये भी है कि निवेशकों को अपनी होल्डिंग से बाहर निकलने के लिए एक एग्जिट विंडो दी जाएगी। अगर नया कानून आता है तो बिटकॉइन समेत देश में सभी डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगना तय है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।